Q1 उन कामों को कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं, अहम भी हैं और फ़ौरी भी हैं। मिसाल के तौर पे अहम इसलिए हैं कि आपको आपके मकसद की तरफ लेके जा रहे हैं, और फ़ौरी इसलिए अगर आपने अभी नहीं किए तो आप बाद में नहीं कर सकते, या बाद में उसकी अहमियत कम हो जाएगी। जैसे आपने 4 बजे किसी को मुलाकात का टाइम दिया है, तो 4 बजे उससे मिलना ये अहम भी है और फ़ौरी भी है। अहम इसलिए है कि आपने वादा किया है, और फ़ौरी इसलिए है कि 4 बजे का किया है, 4:15 बजे उसकी अहमियत, या 4:05 में उसकी अहमियत कम हो जाएगी कि आप वक्त पे नहीं पहुँचे। या सुबह 8 बजे स्कूल बच्चे को छोड़ना, ये Q1 है, अहम भी है और फ़ौरी भी है। अहम इसलिए है कि आपने ज़िम्मेदारी ली हुई है, और फ़ौरी इसलिए है कि अगर आपने 8 बजे नहीं छोड़ा तो बच्चे को पनिश मिलेगी, या बाद स्कूलों में पेरेंट्स को अंदर बुला लिया जाता है, उनसे मीटिंग की जाती है। यह है Q1 का तारुफ। अच्छा, Q1 में जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो हाई स्ट्रेस में करते हैं, यानी खूब टेंशन में करते हैं, और जो भी काम हम खूब टेंशन में करते हैं तो उसकी क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाती है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी कारकर्दगी जो है वो गिर जाती है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे घर से स्कूल का फासला 15 मिनट का है और मैं 7:45 बजे निकलता हूँ, और मुझे 8 बजे बच्चे को स्कूल छोड़ना है, तो अब मैं Q1 में ड्राइव कर रहा हूँगा, यानी अर्जेंट ड्राइव कर रहा हूँगा। जब मैं अर्जेंट ड्राइव करूँगा तो मैं घबरा भी रहा हूँगा, मैं सीट बेल्ट भी नहीं बांधूँगा, मैं गलत तरीके से गाड़ी भी चलाऊँगा, मैं हॉर्न भी दूँगा, मैं हो सकता है सिग्नल का जो कानून है उसकी भी परवाह ना करूँ। तो Q1 में जो मैं काम कर रहा हूँ वो हाई स्ट्रेस में कर रहा हूँ, खूब टेंशन में कर रहा हूँ, और लो क्वालिटी। जो भी काम हम हाई स्ट्रेस में करते हैं वो लो क्वालिटी वाला होता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को Q1 में ना लेके जाएंगे। कामों को किस वक्त करना चाहिए? कामों को करना चाहिए Q3 में। Q3 क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। Q3 हम कहते हैं उस चीज़ को जो अहम है मगर फौरी नहीं है। बच्चे को स्कूल छोड़ना आपके लिए अहम है। फौरी किस वक्त बनेगा? 7:45 बजे बनेगा, ठीक है। तो आपने अब ये देखना है कि मैं किस वक्त घर से निकलूँ, 7:35 पे निकलूँ, 7:30 पे निकलूँ, या 7:40 पे निकलूँ। जब आप 7:40 पे या 7:35 पे आप निकलेंगे तो अच्छी तरीके से निकलेंगे, बच्चे से बातें करते हुए जाएंगे, बच्चे को भी आप कहेंगे बेटा सीट बेल्ट बांध लो, आराम से गाड़ी चलाएंगे, रश होगा तो हॉर्न भी नहीं बजाएंगे, सिग्नल को भी फॉलो करेंगे, और आराम आराम से आप जो है बग़ैर एक्सीडेंट के खौफ के और बग़ैर जल्दबाजी के आप स्कूल जो है ना वो पहुंच जाएंगे। वैसे भी जो है वो हमारे इस्लाम में ये कहते हैं कि अलहुजरतु मिनश्शैतान वल अनातु मिनर्रहमान, जल्दी का काम शैतान का काम होता है और आहिस्तगी का काम रहमान की तरफ से होता है। यानी हर काम मतानत के साथ करना चाहिए, आहिस्तगी के साथ करना चाहिए, सोबर तरीके से करना चाहिए, बग़ैर घबराहट के नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, ना आपको तकलीफ़ होगी ना आप किसी और को तकलीफ़ देंगे। क्योंकि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो बाज़ दफ़ा हम भी एज पे होते हैं, हमारे ख़तरात एक्सीडेंट के चांसेस भी होते हैं, और दूसरे को भी हिट करने के, या हम हॉर्न बजाते हैं तो उससे हम दूसरे लोगों को तकलीफ़ देते हैं। कोई सो रहा है और जैसे कि बहुत बाहर मुल्कों में हॉर्न बजाना जो है ना वो गाली है, तो कोशिश कीजिए कि गाड़ी चलाते हुए हॉर्न जो है वो बिल्कुल ही ना बजाइए। वक्त से पहले निकलिए, इंपॉर्टेंट जोन में निकलिए, फौरी जोन के अंदर ना निकलिए, अर्जेंट जोन के अंदर ना निकलिए। उसमें आप लो स्ट्रेस में गाड़ी चलाएंगे, लो स्ट्रेस में जाएंगे। लो स्ट्रेस का मतलब है हाई क्वालिटी। तो अब बच्चे को स्कूल छोड़ना अहम है। 8 बजे ऑफिस, सुबह ऑफिस पहुंचना, ये Q3 है, यानी इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। अब आपने ये देखना है कि आपके घर से ऑफिस तक का रास्ता कितनी देर का है, उसमें कितने सिग्नल्स आते हैं, उसमें कहीं रश का एरिया आता है या नहीं आता, और आपने 12 मिनट टायर पंचर के भी रखने के। अगर हो सकता है कि आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो आप 12 मिनट में उसको चेंज कर सकें अपने व्हील को, और फिर आप सुकून से जो है ना वो ऑफिस पहुंच जाएं, आप लो स्ट्रेस में ऑफिस पहुंच जाएं। ये जो बात मैंने कही कि आपको ये सिग्नल का टाइम, रश का टाइम और टायर चेंज करने का टाइम अगर पंचर हो जाए, ये भी लेके निकलना पड़ेगा, क्योंकि एक मर्फी लॉ है। वो मर्फी लॉ क्या है? इफ़ समथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल। जो चीज़ गलत होने वाली होती है वो हो जाती है। तो हम फायर अलार्म सिस्टम क्यों लगाते हैं? हो सकता है आग लग जाए। स्पेयर व्हील क्यों रखते हैं? हो सकता है जो है गाड़ी पंचर हो जाए। इसलिए रखते हैं कि जी होना है इसलिए। तो हम उसके मुश्किल वक्त से बचने के लिए अपने आप को कुछ तैयारी करते हैं। तो एक मर्फी लॉ है, उसको जहन में रखिए। तो जब आप ये 3 चीज़ें जहन में रखेंगे तो आप कभी भी कहीं भी लेट नहीं हो सकते। हम आगे चल के आपको तफसील से ये भी बताएंगे
कि वो कौन सा फ़न है जिससे आप ज़िंदगी में कहीं भी लेट नहीं हो सकते, द आर्ट ऑफ नेवर बीइंग लेट। तो ये Q3 से मुताल्लिक़ चीज़ें थीं, यानी अपने आप को धीरज में रखिए, अपने आप को मतानत के साथ सुकून में रखिए। लिहाजा आप प्लानिंग कीजिए कि अगर 15 मिनट लगते हैं स्कूल पहुंचने में, आधा घंटा लगता है ऑफिस पहुंचने में, तो आपको कितनी देर पहले निकलना चाहिए जिसमें आप सुकून से गाड़ी चला के जो है, या बस में जाते हैं या मोटरसाइकिल में चलाते हैं, सुकून से पहुंच जाएं और लो स्ट्रेस में काम करें। और लो स्ट्रेस का मतलब है हाई क्वालिटी। अब आ जाएं Q2 के ऊपर। Q2 उसे कहते हैं कि जो काम अर्जेंट है मगर फौरी नहीं है। ये थोड़ा सा एक समझने की चीज़ है। मिसाल के तौर पे मैं ऑफिस में बैठा हूँ और अचानक जो है ना वो मेरे एक दोस्त आ गए। उन्होंने कहा मैं गुज़र रहा था, मैंने सोचा कि रेहान भाई मैं आपसे मिलता चलूँ। तो अब मैं ऑफिस में अपने काम कर रहा हूँ, अब वो आ गए, तो वो मेरे लिए अर्जेंट है मगर अहम नहीं है। अहम इसलिए नहीं है कि वो मुझे मेरे गोल की तरफ नहीं लेके जा रहा है। चूँकि मैं कमिटेड हूँ ऑफिस में अपने कुछ कामों के लिए, तो उनमें ज़ाहिर बात है खलल वाक़ई होगा, उसमें जो है वो रुकावटें खड़ी होंगी। तो अब Q2 जो आ जाए, या इसकी आप दूसरी मिसाल लें कि मैं ऊपर अभी घर पे बैठा हूँ, नीचे बैल बजी है। तो अब बैल को जैसे मैंने बताया था कि ये फौरी है, इसको आपने अगर अभी नहीं किया तो आप बाद में नहीं कर सकते। बैल बजी तो आप सारे काम छोड़ के नीचे गए, तो आपने देखा कि ये दरवाजे पे तो कोई नहीं है। तो बाहर निकल के देखा तो 2 बच्चे भाग रहे थे और वो पीछे मुस्कुरा के देख रहे थे, वो घंटी बजा के भाग गए। तो ये अमल जो था आपका फ़ौरी था, मगर आपको किसी गोल की तरफ नहीं लेके गया, आपको किसी मकसद की तरफ नहीं लेके गया। तो यहाँ पे भी आपका थोड़ा सा टाइम ज़ाया हुआ। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए कहते हैं कि आपको कोई फ़िल्टर जो है ना वो लगाना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज़ सोचनी पड़ेगी कि जिससे क्या हो कि या तो आपको नीचे ना जाना पड़े, या ये हो कि आपको ऊपर ही से ही मालूम चल जाए कि कौन आया और आपने पूछ लिया कि जी मुझसे मिलने आए हैं, या राशिद साहब से मिलने आए हैं, या हमदर्द साहब से मिलने आए, या मेरी बेगम के पास आए, या मेरे बच्चे के पास आए, या मेरे मुलाजिम के पास कोई शख्स आया है, तो आपने उसको इंटरकॉम पे बता दिया कि भाई फ़लाँ जाके मिल लें। तो आपने क्या, वो पहले 5 मिनट लगते थे ऊपर आने जाने में, ये काम आपने 30 सेकंड के अंदर कर दिया। तो आपने ये एक फ़िल्टर सेट कर लिया। दोस्त आ गए थे आपके अचानक, तो आप जहाँ उसका हल ये निकाला कि आपने ऑफिस के बाहर लिख के लगा दिया, या सेक्रेटरी को बोल दिया कि जिनके अपॉइंटमेंट हों उनको ही सिर्फ मुझे अलाउ करें मिलना, उनको अलाउ करें जिन्होंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ हो। या एक जगह मैंने ट्रेनिंग करवाई एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में, तो वहाँ पे उन्होंने लिख के लगाया था अपनी टेबल के ऊपर ना कि बेहतरीन बात वो है कि जो मुख्तसर हो और जामे हो, लिहाजा अपनी बात मुख्तसर कीजिए। तो वो कह लेंगे जब कोई काम के लिए आता है और काम की बात ख़त्म कर देता है और फिर एक जुमला बोलता है और सुनाओ, तो मैं समझ जाता हूँ और सुनाओ के बाद ना अब जो है ना वक्त ज़ाया करने वाले सवालात जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। तो मैं फ़ौरन जो है ना उस नेम प्लेट को देखता हूँ जो मेरी टेबल पे रखी होती है, तो उसकी नज़र भी वहाँ जाती है कि भाई ये क्या पढ़ रहे हैं, तो उसको भी मैसेज चला जाता है और मुझे भी एक याद दहानी हो जाती है। तो ये एक उन्होंने फ़िल्टर लगाया, आपने सेक्रेटरी रखी। या मुझे याद है कि जब 2003 में मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखी थी, तो मैंने अपने घर की बैल के में नीचे लिख दिया था, एक स्टिकर लगा दिया था, उस पर लिखा हुआ था कि प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब आफ्टर 10:30 PM, कि बराए मेहरबानी 10:30 के बाद जो है वो डिस्टर्ब ना कीजिए या घंटी ना बजाइए। तो जब आप लिख के कोई मैसेज लगाते हैं तो वो हिकमत के साथ होता है और वो एक जर्नल पब्लिक के लिए होता है। अगर आप वर्बली हर एक को बोलते रहेंगे तो उसको हो सकता है नागवार गुजरे, वो पर्सनल उसको ले ले, आपका बिहेवियर अच्छा ना हो। तो Q2 को आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और Q4 चौथी चीज़ है कि जो चीज़ ना आपके लिए अहम है और ना फौरी है। मिसाल के तौर पे मोबाइल पे वीडियो गेम खेलना, अब ये मेरे लिए अहम नहीं है। अहम इसलिए नहीं है कि मुझे वो किसी मकसद की तरफ नहीं लेके जा रहा, ठीक है। यानी अगर एक्सरसाइज है तो मुझे चाहिए कि मैं फ़िज़िकल एक्सरसाइज करूं, मैं ट्रेडमिल पे चला जाऊं, मैं किसी पार्क में जाके वॉक कर लूं, कहीं जाके जॉगिंग कर लूं, उससे मुझे फ़ायदा होगा। यहाँ पे एक तरह का यूँ समझिए कि जो है ना मेरा एक ऐसा काम में वक्त लग रहा है कि जो मुझे किसी गोल की तरफ नहीं लेके जा रहा और फौरी भी नहीं है, मैं बाद में भी कर सकता हूँ। तो Q4 वो होते हैं कि जो ना अहम होते हैं और ना फौरी होते हैं। इसी तरह मैं कोई ऐसी यूट्यूब खोल के बैठ गया, उसमें वीडियो देख रहा हूँ, अननेसेसरी वीडियो देख रहा हूँ, तो वो मेरे लिए ना अहम है ना फौरी है। तो
ये कोशिश कीजिए कि अगर आपके ऑफिस के टाइम के अंदर आप ये काम कर रहे हैं तो इसको लिखते जाइए कि अभी मैंने आधा घंटा जो है ना वो यूट्यूब में ऐसी इर्रेलेवेंट या गैर मुतल्लिक़ा कामों की वीडियोस देखी, तो मैंने आधा घंटा Q4 में लगाया। इसी तरह घर में गए तो घर में जाके जो है वो आपने जाके टीवी खोल लिया, आप खबरें देख रहे हैं कि जी क्या हुआ सारा दिन में, ख़बरों से नेगेटिविटी भी आती है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं ना, आपको किसी गोल की तरफ नहीं लेके गया और फौरी भी नहीं है, आप बाद में भी देख सकते हैं। आज की ख़बरें आप कल भी देख सकते हैं, आप 1 महीने बाद भी देख सकते हैं, तो फौरी नहीं है। तो किसी ने कहा कि ये ऐसे काम, या मिसाल के तौर पे आप किसी की दोस्त के साथ बैठें और तीसरे दोस्त की जो है ना वो गीबत शुरू कर दी है कि यार बताओ वो क्या क्या कर रहा है आजकल, और यार वो तो ऐसा है, उसके ऊपर गुफ्तगू शुरू कर दी। तो ये अहम नहीं है आपके लिए, आप किसी मकसद की तरफ नहीं लेके जा रहा, और फौरी भी नहीं है, आप बाद में भी कर सकते हैं। अगर आज आपने गीबत नहीं करी तो कल कर सकते हैं, कल नहीं करी तो परसों कर सकते हैं। तो Q4 के अंदर किसी ने कहा कि आपके सारे गुनाह आते हैं, तो इनको लिखिए कि आज मैंने इतने इतने टाइम जो है ना वो Q4 किए, और इसको काट दीजिए और अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश कीजिए। Q4 जो है असल में हमारे जो टाइम है उसको कत्ल कर देते हैं, उसको ज़ाया कर देते हैं, उसको जो है ना वो बेकार बना देते हैं। तो टाइम जो है आपके पास लिमिटेड है। मिसाल के तौर पे आप 6 घंटे सोते हैं, तो आपके पास अब 18 घंटे हैं। अब 18 घंटे में अगर आपने Q3 कर लिया आपने, तो आपने टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज़ कर लिया, क्योंकि आपके पास शुरू में Q1 भी होंगे और Q3 भी होंगे। मगर जब आपने इसमें Q4 भी ऐड कर दिया अपने 18 घंटे में, तो अब इसमें से बहुत सारे Q3 हैं वो Q1 बन जाएंगे। इसी तरह अगर आप गौर करें तो लाइफ में जब आपकी ज़िंदगी में कोई भी काम आता है, वो फ़ौरन जो है वो Q1 में नहीं आता, वो सबसे पहले Q3 में आता है। मिसाल के तौर पे यूटिलिटी बिल्स पे कर रहे हैं, तो वो 16 तारीख को आपके पास आ गए, उसकी डेडलाइन जो है ना वो 26 है मिसाल के तौर पे। तो अब 16 तारीख को जब आपके पास बिल आया, तो अभी ये Q3 था, अहम था, फौरी नहीं था, आपने जमा नहीं कराया, यहाँ तक के 26 आ गया। वैसे ही जैसे आपने बच्चे को 7:30 बजे स्कूल नहीं छोड़ा, 7:35 पे नहीं छोड़ा, 7:40 पे नहीं छोड़ा, 7:45 पे नहीं छोड़ा, 7:45 बजे आपको याद आया चलो भाई चलो स्कूल, तो फिर रश भी आपको मिल रहा है, रास्ते में हॉर्न भी बजा रहे हैं, आप सीट बेल्ट भी नहीं बांध रहे, गलत तरीके से गाड़ी भी चला रहा है, बच्चे को भी कह रहे हैं आप पीछे के बैठो, उसने भी सीट बेल्ट नहीं बांधी, आपने भी सीट बेल्ट नहीं बांधी, तो आप अपने आप को खुद जानबूझ के जो है ना स्ट्रेस में लेके गए। तो जब भी कोई ज़िंदगी में कोई काम आता है वो Q3 में आता है, यानी इसको हम प्लानिंग जोन भी कहते हैं। इसमें आप सोच सकते थे कि ये काम कौन से वक्त करना ज़्यादा बेहतर है, सुबह करूं, शाम करूं, 16 को बिल जमा कराऊं या 20 को कराऊं, या सैटरडे को करवाऊं, या संडे को ऑनलाइन करा दूं, मुख्तलिफ। मगर जब 26 आ गई तो अब आपके पास जो है ना वो ऑप्शन कम से कम होते चले जाएंगे, और हो सकता है आप बैंक में जमा कराने के लिए जाएँ तो वहाँ लंबी लाइन लगी हुई हो। तो आप देखें कि अगर आपका टाइम Q4 में ज़्यादा लग जाएगा तो Q3 के लिए टाइम कम हो जाएगा। तो जब Q3 के लिए टाइम कम हो जाएगा तो वो खुद ब खुद Q1 में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यानी जो काम आप लो स्ट्रेस में कर सकते थे अब वो ट्रांसफ़र होकर हाई स्ट्रेस में आपको करना पड़ा है। पहले आप जो काम लो स्ट्रेस में कर सकते थे और हाई क्वालिटी में कर सकते थे, अच्छे तरीके से कर सकते थे, अब वो Q1 में ट्रांसफ़र हो गया, यानी हाई टेंशन में कर रहे हैं आप, और उसकी क्वालिटी भी जो है वो डाउन हो रही है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि Q1 से आपको बचना चाहिए जहाँ पे फौरी होता है, और Q3 में कामों को करना चाहिए। Q3 में कामों के लिए आपके पास टाइम उस वक्त होगा जब आपकी ज़िंदगी में कम से कम जो है ना वो Q4 होंगे, आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी ना हो, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे काम ना हो जिससे आपको कोई फ़ायदा ना हो रहा हो, आप डिबेट ना करें, फजूल लोगों से बहसें ना करें, गैर ज़रूरी जो है ना वो ना उलझें, और आप अपनी बातें मनवाने के लिए जो है ना वो दलाइल ना दें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो Q4 हैं। इन Q4 को निकालने की कोशिश कीजिए तो आपके पास Q3 के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बन जाएगा, और Q3 Q1 नहीं बनेंगे। तो ये एक थोड़ा सा तारुफ था टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम।